दोस्तों, फरवरी महीने की दूसरी संगीत सभा में हम लोग मौजूद है। एमआरएल की तरफ से आप सबका हार्दिक स्वागत। और भारत भूषण जी मौजूद है प्रोग्राम को संचालन करने के लिए। आइए सर, प्रोग्राम का संचालन करिए। नमस्कार सर। मेरी आवाज़ आ रही है क्या? आ रही है। धन्यवाद। तो फरवरी महीने की दूसरी संगीत संध्या में आप सभी उपस्थित लोगों का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, वंदन और सादर नमन। साथियों, आप जानते हैं कि सर्दी की मौसम जो है इस समय हमसे विदा लेना चाह रहा है। कहीं कहीं पर तो इसका असर भी दिखाई देने लगा है। और इसके साथ ही ग्रीष्म ऋतु आने के लिए तैयार है और हमारे दरवाजे पर दस्तक दे रही है। इसका सबसे बड़ा साक्षी है होली का पावन पर्व, जो कि मौसम बदलने के साथ साथ ही गर्मी के आगमन की सूचना देता है। इसी लेकिन होली से एक पहले एक और महान पर्व आता है, और वो है महाशिवरात्रि। मैं इस दोनों महान पर्व की आप सभी को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। आप सभी को बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन और सादर नमन, और इन दोनों त्योहारों की अग्रिम शुभकामनाएं। और चलिए आज की संगीत यात्रा को बगैर किसी विलंब के हम प्रारंभ करते हैं, अपने सभी कलाकारों को एक बार अभिनंदन करते हुए, उनको बधाई देते हुए और अपनी शुभकामनाएं देते हुए। मैं सबसे पहले आमंत्रित करता हूं आदरणीय मनोहर घरत जी को कि आए और इस कार्यक्रम का शुभारंभ करें। आदरणीय मनोहर घरत जी। हेलो सर, मेरा आवाज आ रहा है सर। यस सर, यस सर, प्रणाम। आज का मेरा गाना है तीसरी कसम का, मुकेश जी ने गाया है। वाह, बहुत सुंदर। 1966 का कुछ गाना है, 60 साल पहले का गाना है। जी। सर चालू करिए सर। यस सर। वो भी सजन सीनियर रे सिटीजन हो गया। झूठ मत बोलो, खुदा के पास जाना है। न हाथी है न घोड़ा है, वहाँ पैदल ही जाना है। सजन रे झूठ मत बोलो, खुदा के पास जाना है। न हाथी है न घोड़ा है, वहाँ पैदल ही जाना है। सजन रे झूठ मत बोलो। तुम्हारे महल चौबारे यही रह जाएंगे सारे। तुम्हारे महल चौबारे यही रह जाएंगे सारे। अकड़ किस बात की प्यारे, अकड़ किस बात की प्यारे। ये सर फिर भी झुकाना है। सजन रे झूठ मत बोलो, खुदा के पास जाना है। भला कीजिए भला होगा, बुरा कीजिए बुरा होगा। भला कीजिए भला होगा, बुरा कीजिए बुरा होगा। वही लिख लिख के क्या होगा, वही लिख लिख के क्या होगा। यही सब कुछ चुकाना है। सजन रे झूठ मत बोलो, खुदा के पास जाना है। लड़कपन खेल में खोया, जवानी नींद पर सोया। लड़कपन खेल में खोया, जवानी नींद पर सोया। बुढ़ापा देख कर रोया, बुढ़ापा देख कर रोया। वही किस्सा पुराना है। सजन रे झूठ मत बोलो, खुदा के पास जाना है। न हाथी है न घोड़ा है, वहाँ पैदल ही जाना है। सजन रे झूठ मत बोलो, खुदा के पास जाना है। थैंक यू। धन्यवाद। धन्यवाद मनोहर जी। थैंक यू जीवन की सर। सच्चाई को दर्शाने वाले इस बहुत ही खूबसूरत गीत को मुकेश जी की आवाज को आपने जो फिर से तैयार कर दिया, सुना
याद दिला दी मुकेश जी की आवाज की। बहुत सुंदर प्रस्तुति। और अब मुझे लग रहा है कि अगर हमारे कार्यक्रम का आगाज ऐसा है तो अंजाम तो बहुत ही खूबसूरत होना निश्चित है। हमारा कार्यक्रम निश्चित रूप से सफल होगा। आपकी प्रस्तुति के लिए बहुत बहुत आभार सहित धन्यवाद। धन्यवाद थैंक सर। यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू। थैंक यू। चलिए साथियों, थोड़ा और आगे बढ़ते हैं और मैं बड़े आदर के साथ आदरणीय जया गोपाल जी को आमंत्रित करता हूँ। कृपया आएं और अपनी रचना प्रस्तुत करें। आदरणीय जया गोपाल जी। Good evening, friends. I'm going to sing a song from Guide. पिया तो से नैना लगे, पिया तो से नैना लागे रे, नैना लागे रे, जाने क्या हो अब आगे रे, नैना लागे रे, पिया तो से नैना लागे रे। ओ जग ने उतारे, ओ धरती पे तारे, पर मन मेरा मुस्काए, ओ उन बिन आली, ओ ऐसी दीवाली, मिलने को जिया उकलाए, हाँ सजन पायल पुकारे, जनक जन जन जनक जन जन, पिया तो से नैना लागे रे, नैना लागे रे, जाने क्या हो अब आगे रे, नैना लागे रे, पिया तो से नैना लागे रे। बोर की बेला सुहान नदिया के तीरे, बर के गागर जिस घड़ी में चलूं धीरे धीरे, तुझ पे नजर जब जाए, जाने क्यों बज उठी कंगना, कनक कन कन कनक कन कन, पिया तो से नैना लागे रे, नैना लागे रे, जाने क्या हो अब आगे रे, नैना लागे रे, पिया तो से नैना लागे रे। ओ आई होली आई, ओ जब रंग लाई, बिन तेरे होली बिन पाए, ओ बर पिचकारी, ओ सखियों ने मारी, बिगी मोरे सारे, हाय हाय, तन बदन मोरा कांपे दर दर, दिनक दिन दिन दिनक दिन दिन, पिया तो से नैना लागे रे, नैना लागे रे, जाने क्या हो अब आगे रे, नैना लागे रे, पिया तो से नैना लागे रे। रात को जब चांद चमके, जल उठे तन मेरा, मैं कहूँ मत कर वो चंदा इस गली का फेरा, आना मोरा सैया जब आए, चमकना उस रात को जब मिलेंगे तन मन, मिलेंगे तन मन, पिया तो से नैना लागे रे, नैना लागे रे, जाने क्या हो अब आगे रे, नैना लागे रे, पिया तो से नैना लागे रे। थैंक यू। धन्यवाद धन्यवाद। थैंक यू बहुत ही सर। खूबसूरत संगीत से सजे हुए लता जी के इस अमर गीत को आपने बहुत ही अच्छे ढंग से प्रस्तुत किया और ऐसा लग रहा था कि लता जी स्वयं इस गाने को गा रही हो। बहुत ही थैंक शानदार यू प्रस्तुति। आपका थैंक यू बहुत सो बहुत मच सर। धन्यवाद इस शानदार प्रस्तुति के लिए। थैंक्स धन्यवाद। सर। थैंक यू।
चलिए साथियों, थोड़ा और आगे बढ़ते हैं और इस यात्रा में अब मैं आमंत्रित करता हूं आदरणीय जया प्रभु जी को। कृपया आए और अपनी रचना पाठ करें। आदरणीय जया प्रभु जी। हाँ सर, एमआरएल के सभी दोस्तों को मेरा प्रणाम। नमस्कार मैडम। मैं आज टावर हाउस फिल्म का लता मंगेशकर जी का गाया हुआ गाने का प्रयास करती हूँ। ऐ मेरे दिले नादान, तू गम से न घबराना। ऐ मेरे दिले नादान, तू गम से न घबराना। एक दिन तो समझ लेगी दुनिया तेरा अफसाना। ऐ मेरे दिले नादान, तू गम से न घबराना। अरमान भरे दिल में जख्मों को जगा दे। भड़के हुए शोलों को कुछ और हवा दे। बनती है तो बन जाए ये जिंदगी अफसाना। ऐ मेरे दिले नादान, तू गम से न घबराना। फरियाद से क्या हासिल, रोने से नतीजा क्या। बेकार है ये बातें, इन बातों से होगा क्या। अपना भी घड़ी भर में बन जाता है बेगाना। ऐ मेरे दिले नादान, तू गम से न घबराना। एक दिन तो समझ लेगी दुनिया तेरा अफसाना। ऐ मेरे दिले नादान, तू गम से न घबराना। थैंक यू सर। धन्यवाद मैडम। एक बहुत ही मार्मिक और हृदय स्पर्शी शब्दों से सजा हुआ लता जी का ये अमर गीत आपने इतने प्यारे तरीके से प्रस्तुत किया कि दिल को अंदर तक छू गया। थैंक यू, आपकी इस प्रस्तुति के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। थैंक यू। धन्यवाद। चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और अब मैं आदरणीय लक्ष्मी पात्रो जी को आमंत्रित करता हूँ। कृपया आए, क्योंकि ये हमारी एक एवरग्रीन नायिका है इस एसोसिएशन की। तो आइए अपनी शानदार आवाज से, खूबसूरत आवाज से हमको नवाजें। आदरणीय लक्ष्मी जी। Thank you, Bharat Bhushan ji, and good evening to all my MRL friends. Today I am trying to attempt a song from the movie 1993 movie Rudali, and it is sung by Lata Mangeshkar. Looks like it's all Lata Mangeshkar day. So let अरे वाह, ऐसा ही लग रहा है कि लता जी के ज्यादा हैं। खैर, दिल घूम घूम करे घबराए, घन धम धम करे डर जाए। एक बूंद कभी पानी की मोरी अखियों से बरसाए। दिल हूम हूम करे घबराए। तेरी चोरी डरो सब सूखे पात जो आए। तेरा चोआ लगे मेरी सूखी डार हरी
जिस तन को छुआ तूने उस तन को छुपाऊं, जिस मन को लगे नैना वो किसको दिखाऊं। ओ मोरे चंद्रमा तेरी चांदनी अंग जलाए, तेरी ऊंची अटारी मैंने पंख लिए कटवाए। दिल हूम हूम करे घबराए, घन धम धम करे गर जाए। एक बूंद कभी पानी की मोरी अखियों से बरसाए। दिल हूम हूम करे घबराए। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत धन्यवाद लक्ष्मी जी। एक ऐसा अमर गीत, इतना प्यारा संगीत कि घंटों इसे गुनगुनाने को मन करता है। बहुत ही खूबसूरत गीत है और बहुत ही खूबसूरत प्रस्तुति आपने बॉल की बहुत सुंदर ढंग से प्रस्तुत किया। इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। चलो साथियों, अब मैं एक अपने ऐसे एक ऑलराउंडर कलाकार को बुलाना चाहता हूं, लेकिन इससे पूर्व एक बात आपसे शेयर करना चाहता हूं कि हमारे MRL के जितने मित्र हैं उनमें से ज्यादातर लोगों ने ऐसी पार्टी अटेंड की होगी जिसमें खाने से पहले दारू सर्व की जाती है। शराब पीते हैं लोग और उसके बाद खाना खाते हैं। तो मैंने ऐसी पार्टियों में अक्सर ये देखा है कि अपने अपने गिलास में ड्रिंक डाल करके पैक बनाते हैं और उनको आपस में जोर से टकराते हैं और चीयर्स कह करके तब उसके बाद पीना शुरू करते हैं। हालांकि मैं कभी शराब नहीं पीता, इसलिए मैंने देखा ही है सिर्फ। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि ऐसा ये क्यों करते हैं, पहले डायरेक्ट ही पीना क्यों नहीं शुरू कर देते। तो काफी सोचने के बाद मेरे दिमाग में एक बात आई है, शायद ये इसलिए करते हैं कि जितना जोरों से गिलास टकराएंगे दूसरे की दारू उनके अपने गिलास में आ जाएगी और उनको ज्यादा माल मिलेगा पीने के लिए और एंजॉय करने के लिए। इसलिए हर एक की कोशिश यही रहती है कि जोर से गिलास टकराएं ताकि पड़ोसी की शराब जो है उनके हिस्से में आ जाए। तो ये मेरा एक ऑब्जर्वेशन था जो मेरे दिमाग में आता था। थैंक यू वेरी मच। और अब मैं बुलाना चाहता हूँ आदरणीय R.K. मोदी जी को, एक हरफन मौला कलाकार, बाहर विदा के मालिक आदरणीय मोदी जी। आपने बहुत कुछ बोल दिया मेरे लिए, इसके लिए शुक्रिया। आज मैं गाना नहीं गाऊंगा। क्यों? आज मैं एक कविता पढ़ूंगा, अपनी नहीं है लेकिन मुझे बहुत अच्छी लगी है। तो ये जो है वो गद्दार देश के गद्दारों पर है, पुलवामा अरे के वाह, संदर्भ से कहा गया है। टॉपिक बहुत अच्छा है। वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम। पुलवामा में वीरों ने जो दान देश पर वारी है, दुश्मन की औकात नहीं ये अपनों की गद्दारी है। दुश्मन की औकात नहीं ये अपनों की गद्दारी है। दुश्मन घर में बैठे हैं तुम कोसते रहो पड़ोसी को, जो छुरी बगल में रखते हैं तुम मार दो उन सब दोषी को। जो छुरी बगल में रखते हैं तुम मार दो उन सब दोषी को। इस धोखे के हमले में जो अपनों का काम नहीं होता, पुलवामा में उन वीरों का ये अंजाम नहीं होता। पुलवामा में उन वीरों का ये अंजाम नहीं होता। अपनों की गद्दारी का जो होता इसमें रूप नहीं, कैसे पता चला दुश्मन ये गाड़ी बुलेट प्रूफ नहीं।
कैसे पता चला दुश्मन को ये गाड़ी बुलेट प्रूफ नहीं। उन वीरों को गद्दारी का अगर एहसास जरा होता, पुलवामा में एक भी सैनिक न लाचार मरा होता। पुलवामा में एक भी सैनिक न लाचार मरा होता। कौन है जयचंद अपने देश में, कब एहसास तुम्हें होगा, ये देश खत्म हो जाएगा क्या तब आवाज तुम्हें होगा। ये देश खत्म हो जाएगा क्या तब आवाज तुम्हें होगा। क्या बस गरीब माँ बाप ने रक्षा का बेड़ा उठाया है, एक भी नेता का बेटा क्यों शहीद नहीं हो पाया है। एक भी नेता का बेटा क्यों शहीद नहीं हो पाया है। कभी दिखाओ हमें तुम्हारा कितना बड़ा कलेजा है, कभी मिलो उस बाप से जिसने फौज में बेटा भेजा है। कभी मिलो उस बाप से जिसने फौज में बेटा भेजा है। गोली गाली समाधान नहीं, क्या है कुछ बतलाओ तुम, बहुरूपीय नेता भी कभी असली रूप दिखाओ तुम। बहुरूपीय नेता भी कभी असली रूप दिखाऊं। आजाद सिंह आजाद नहीं, आजादी का दम भरता है, ये बेबस दिल रो पड़ता है जब देश का बेटा मरता है। ये बेबस दिल रो पड़ता है जब देश का बेटा मरता है। वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम। धन्यवाद मोदी जी। एक बहुत ही कटु सत्य को आपने एक प्यारी सी कविता के रूप में प्रस्तुत किया। जिसने भी ये रचना लिखी है मैं उनको सादर नमन करता हूँ और इस बात से पूरी तरह सहमत हूँ कि यदि देश में जयचंद जैसे गद्दार न हो तो दुनिया की कोई भी बड़ी ताकत हमें गुलाम नहीं बना सकती। हम जब भी हारे हैं, जब भी गुलाम हुए हैं, अपनों के ही कारण हुए हैं। यह बहुत खूबसूरत सच्चाई है, कटु सत्य है। इसको आपने बहुत ही सुंदर कविता के रूप में प्रस्तुत किया। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम, धन्यवाद। चलिए साथियों, इस बहुत ही सुंदर रचना के बाद मैं आमंत्रित करता हूँ आदरणीय सलूजा जी को, कृपया आएं और अपनी एक रचना प्रस्तुत करें। आदरणीय सलूजा जी। आप सभी को मेरी प्यार भरी सत श्री अकाल, नमस्ते। सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल जी। आवाज आ रही मेरी? जी जी, स्वागत है। थोड़ा माहौल को थोड़ा हल्का करते हुए मैं भी एक कविता सुना रहा हूँ, और जैसे हास्य कविता है और जिसका शीर्षक है पेंशन। वो इस प्रकार है। जब बालों में चांदी जैसी चमक आने लगे, घुटनों में कट कट का मधुर संगीत गूंजने लगे, और बिना चश्मे के दुनिया और के में न दिखे, तब नौकरी पैसा की महबूबा कहती है, अब आप सेवानिवृत्त हो रहे हैं, लेकिन मैं आपकी ऐसी नायिका हूँ जो आपको कभी नहीं छोड़ूंगी। उस नायिका का नाम है पेंशन। वाह वाह। ये है ऐसी वफादार प्रेमिका जो हर महीने आती है और कहती है, डार्लिंग मैं आ गई हूँ, अब मैं पूरे महीने तुम्हारे साथ रहूँगी। ये नखरे नहीं करती, कभी डेट मिस नहीं करती, कभी ब्रेकअप नहीं करती, कभी मूड खराब नहीं करती। ये है ऐसी सरल, सुंदर और संस्कारी नायिका, इसे देखकर दिल कहता है, मैं तुमसे प्यार करता रहूँगा जीवन भर। जवानी में नौकरी पहली नज़र में जवानी में नौकरी पहली नज़र के प्यार जैसी होती है, लेकिन पेंशन जीवन भर के हनीमून जैसी होती है। वाह, क्या खूब। और जब शाम को हम चाय और नाश्ते में साथ बैठते हैं, तब पेंशन महबूबा आपका हाथ थाम कर कहती है, डरो मत हीरो, मैं यहाँ हूँ पूरी फिल्म में तुम्हारे साथ। अंत में यह समझ में आता है, सैलरी एक अस्थायी प्रेमिका है, लेकिन पेंशन जीवन की असली नायिका है, जो आखिरी दृश्य तक हमारा साथ देगी और फिल्म को सुखद अंत देगी।
बस हर साल नवंबर में आपको साबित करना होता है, बस हर साल नवंबर में आपको साबित करना होता है कि इस महबूबा के लिए आपका दिल अभी भी धड़क रहा है, कि इस वाह, महबूबा बहुत के लिए आपका दिल अभी भी धड़क रहा है। सभी पेंशनर को मेरी तरफ से समर्पित करना। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद। पेंशन और रिटायरमेंट का क्या खूबसूरत रिश्ता आपने बहुत ही मनोरंजक रूप से प्रस्तुत किया है। ये सच्चाई है आज की, बिल्कुल सच है। इसीलिए आपको इस खूबसूरत और शानदार प्रस्तुति के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और याद दिलाने के लिए, हम सब एक ही किश्ती में सवार हैं, हम सब रिटायर्ड लाइफ में जी रहे हैं। धन्यवाद सर, थैंक यू। और इस कविता की यात्रा के बाद मैं रस परिवर्तन के लिए आमंत्रित करता हूँ आदरणीय वारा लक्ष्मी जी को। कृपया आए और अपनी प्रस्तुति दें। वारा लक्ष्मी जी। Good evening, everybody. नमस्कार मैडम। I'm audible, no? यस यस। It's a very touching, not Karnataka, but it's a classical music only. Indara Kalavati, meaningful song. Sagapada Nesa Sani da Pagapada Pagmagare Sa ब्रह्मचंद्र गोदवोलकर महाराज का कविता है। मैली चादर ओढ़ के कैसे द्वार तुम्हारे आऊं, मैली चादर ओढ़ के कैसे द्वार तुम्हारे आऊं, हे पावन परमेश्वर मेरे मन ही मन शर्माऊं, मन ही मन शर्माऊं। तूने मुझको जग में भेजा निर्मल देकर काया, आकर के संसार में मैंने उसको दाग लगाया, उसको दाग लगाया। जन्म जन्म की मैली चादर कैसे दाग दूँ, जन्म जन्म की मैली चादर कैसे दाग दूँ, कैसे दाग दुहाऊं। हे पावन परमेश्वर मेरे मन ही मन शर्माऊं, मन ही मन शर्माऊं। निर्मल वाणी पाकर मैंने नाम न तेरा गाया, नैन मूंद कर हे परमेश्वर कभी न तुझको ध्याया, कभी न तुझको ध्याया। मन वीणा की तारे टूटे अब क्या गीत सुनाऊं,
अब क्या गीत सुनाऊं, हे पावन परमेश्वर मेरे, मन ही मन शरमाऊं। इन पैरों से चल कर तेरे मंदिर कभी न आया, इन पैरों से चल कर तेरे मंदिर कभी न आया। जहाँ जहाँ हो पूजा तेरी, कभी न सिर झुकाया, कभी न सिर झुकाया। हे हर हर में हारते हाया, अब क्या हार चढ़ाऊं, हे हरि हर में हारते हाया, अब क्या हार चढ़ाऊं। हे पावन परमेश्वर मेरे, मन ही मन शरमाऊं, मन ही मन शरमाऊं। मैली चादर ओढ़ के कैसे द्वार तुम्हारे आऊं, हे पावन परमेश्वर मेरे, मन ही मन शरमाऊं, मन ही मन शरमाऊं। थैंक यू। धन्यवाद मैडम। अंतर मन के उद्गारों को प्रभु के सामने प्रस्तुत कर अपनी कमियों को स्वीकार कर लेने से इस याचना को भगवान जरूर ही सुनते हैं और जरूर आपको अपनी कृपा दृष्टि बरसाएंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। एक बहुत ही खूबसूरत भजन के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत थैंक यू बहुत सर, अभिनंदन और थैंक यू, सादर नमन। नमन मैडम, थैंक प्रणाम। यू। चलिए साथियों, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और अब मैं आदरणीय रेणु अग्रवाल जी को आमंत्रित करता हूँ। आदरणीय रेणु जी। हाँ जी, नमस्कार जी। एम आई ऑडिबल? यस यस मैडम, नमस्कार। नमस्कार सर, नमस्कार सभी को। तो थोड़ा आज ये सीरियस सॉन्ग है क्योंकि बहुत सारी चीजें घटनाएं हो रही हैं, तो ये बहुत मेरे मन में चल रहा था, तो मैंने रहे न रहे हम। वाह, सुंदर। रहे न रहे हम, महका करेंगे, बनके कली बनके वफा, बागे वफा में रहे न रहे हम। मौसम कोई हो इस चमन में, रंग बन के रहेंगे हम खिरामा। चाहत की खुशबू यूं ही जुल्फों से उड़ेगी, खिजा हो या बहारे, यूं ही झूमते यूं ही झूमते और खिलते रहेंगे, बनके कली बनके वफा, बागे वफा में रहे न रहे हम। महका करेंगे, बनके कली बनके वफा, बागे वफा में रहे न रहे हम। खोए हमें से क्या है मिलना, क्या बिछड़ना नहीं है याद हमको।
सोचे में दिल के जब से आए, सिर्फ दिल की जमी है याद हमको, इसी सरजमी, इसी सरजमी पे हम तो रहेंगे, बन के वफा, बन के कली बागे वफा में, रहे न रहे हम का करें, बन के कली बन के वफा बागे वफा में, रहे न रहे हम। जब हम न होंगे, जब हमारी खाक पे तुम रुकोगे, चलते चलते अश्कों से भीगी चांदनी में एक सदा सी सुनोगे, चलते चलते वहीं पे कहीं, वहीं पे कहीं हम तुमसे मिलेंगे, बन के कली बन के वफा बागे वफा में, रहे न रहे हम महका करेंगे, बन के कली बन के वफा बागे वफा में, रहे न रहे हम। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम। लता जी के गाए हुए इस अमर गीत को आपने बहुत ही सुंदर ढंग से प्रस्तुत किया। उनका ये सदाबहार गीत मुझे बहुत ज्यादा पसंद है। बहुत खूबसूरत संगीत है इसका। इस प्यारे से गीत की शानदार प्रस्तुति के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आपका आभार। चलिए साथियों, थोड़ा और आगे बढ़ते हैं और अब मैं एक ऑलराउंडर अलका चड्ढा जी को बुलाना चाहता हूँ। अलका जी अभी पधारिए। भारत भूषण जी, ललिता राजपूत को बुलाइए डायरेक्टली, और कोई नहीं है। अच्छा, कोई भी नहीं है? अरे बाप रे। चलिए इस यात्रा को आगे बढ़ाते हुए मैं ललिता जी को बुला रहा हूँ। ललिता रामास्वामी जी, आज काफी लोग नहीं आए। नमस्ते। ओके, पढ़ लो। नमस्कार। मैं एक पुराना गीत गाने वाली हूँ। आई थिंक आज सभी के सभी लता मंगेशकर के गाने गा रहे हैं। सो आई एम ऑल्सो गोइंग टू सिंग लता मंगेशकर सॉन्ग। कैन आई स्टार्ट? यस मैडम। ठंडी हवाएं लहरा के आए, रुत है जहां तुमको यहाँ कैसे बुलाए, ठंडी हवाएं चांद और तारे हंसते नजारे, मिलके सभी दिल में सखी जादू जगाए, ठंडी हवाएं लहरा के आए, रुत है जवां तुमको यहाँ कैसे बुलाए, ठंडी हवाएं आहा हा हा हा, कैसे बुलाए, कभी न जा जाए तुमसे मिले भी नजर हम झेप जाए, ठंडी हवाएं लहरा के आए, रुत है जवां तुमको यहाँ कैसे बुलाए, ठंडी हवाएं दिल के फसाने, दिल भी जाने तुमको सजी दिल की लगन कैसे बताए, ठंडी हवाएं लहरा के आए,
रुत है जवां तुमको यहाँ कैसे बुलाए, ठंडी हवाएं। थैंक यू। बहुत शानदार प्रस्तुति मैडम। क्या आपने समा बांध दिया, और वाकई मुझे लग रहा है कि समापन भी कितना खूबसूरत हो रहा है हमारे कार्यक्रम का। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम। तो साथियों, मेरे ख्याल से मैंने सभी कलाकारों को आमंत्रित कर दिया है। यदि अब भी किसी का नाम रह गया हो तो कृपया एक बार बताएं, ताकि मैं अपनी भूल सुधार कर सकूं। नहीं तो मैं समापन की ओर आगे बढ़ता हूं। वेरी नाइस एंकरिंग भारत भूषण जी। कोई नहीं बचा, अभी शायद सबका नंबर आ गया, लेकिन अभी आपका पीछा नहीं छोड़ूंगा मैं। जाते जाते आपसे एक बात शेयर करना चाहता हूँ। मैंने कार्यक्रम के प्रारंभ में रंगों के महापर्व होली की चर्चा की थी। होली का ये पर्व हमारे यहाँ सब लोगों ने अलग अलग तरीके से परिभाषित किया है। कोई इसे राष्ट्रीय पर्व कहता है, कोई इसे धार्मिक पर्व कहता है, कोई सामाजिक, कोई सांस्कृतिक, कोई इसको मौसमी त्योहार कहता है, तो कोई इसे फसली त्योहार भी कहता है, क्योंकि नई फसल आ जाती है। लेकिन इन सब से हटकर मेरा मानना यह है कि होली एक गलत फहमी का त्योहार है। और इसका एक उदाहरण मैं आपसे देना चाहता हूँ। मेरे पड़ोस में एक युवक का नया हुआ था ब्याह। मेरे पड़ोस में एक युवक का नया हुआ था ब्याह। पहली होली ससुराल में खेलने मन में थी एक चाह, मन में थी एक चाह, करी पूरी तैयारी, पक्के पक्के रंग लिए और सुंदर सी पिचकारी। दिल में उठती हर्ष तरंगे, मन में उठे ख्याल, मधुर मिलन की आशा लेकर जा पहुंचे ससुराल। सबके चेहरे एक सरीखे, क्योंकि सबके चेहरों पर रंग लगा हुआ था। सबके चेहरे एक सरीखे, देख के वो चकराए, इच्छा थी साली संग खेले, रंग सासू को आए, रंग सासू को आए। तो इस गलत फहमी के त्योहार का नाम होली है, और इस महापर्व की आपको एक बार पुनः बहुत बहुत बधाई, अभिनंदन और शुभकामनाएं। और अब मैं आपसे विदा लेता हूँ, फिर मिलेंगे, इस बात का वादा कर लो, हमसे एक और मुलाकात का वादा कर लो। शीघ्र ही आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार, प्रणाम और सादर आभार। भारत भूषण जी, नाइस एंकरिंग के लिए बहुत बहुत बधाई। पप्पू पास हो गया? भूषण सर, पप्पू पास हुआ कि नहीं? अरे पास क्या, फर्स्ट डिग्री से पास। बहुत अच्छा लगा। समता मैडम ने आशीर्वाद दीजिए, होगा हाँ ठीक। सर, आपका इनफैक्ट बहुत ही ज्यादा कम नोटिस था, तो भी आपने फटाफट एकदम नेचुरल वे में बहुत अच्छा किया है सर। वेरी नाइस, एक्सपर्ट मतलब आप लोग। आपने कह दिया पप्पू पास हो गया तो हो गया बस। पास नहीं, डिस्टिंक्शन। थैंक यू वेरी मच। वेरी नाइस, वेरी नाइस। थैंक यू सर। होली का दिन में बिहार में मैंने देखा है, दुश्मन भी दोस्त बन जाता है सर। जी जी जी। दुश्मन वहाँ उस दिन दोस्त दुश्मन ऐसा कोई नहीं रहता, उस दिन से सब लोग दोस्त बन जाते हैं, दुश्मनी खत्म हो जाती है। वो बिहार में मैंने देखा है। आप बिहार में ये त्योहार ही ऐसा है मैडम।